नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने श्री रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनने पर दी बधाई। मुख्यमंत्री ने की सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर उदार योगदान की अपील। बागवान हितैषी प्रदेश सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे बागवान। कुल्लू जिले के युवाओं की आय का जरिया बन रहा परसिमन फल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्री रेवंत रेड्डी को आज हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर बधाई दी है। श्री रेवंत रेड्डी और मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आशा व्यक्त की कि नवगठित कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में तेलंगाना राज्य तेजी से प्रगति करेगा और हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता ने श्री रेड्डी के नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है और नवगठित तेलंगाना सरकार जनता की आशाओं पर खरी उतरेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सेना में हिमाचल प्रदेश के युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है तथा छोटे से इस राज्य के लिए ये गर्व का विषय है कि प्रदेश के वीर योद्धाओं ने देश की सीमाओं की बहादुरी से रक्षा करते हुए 4 परमवीर चक्र प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा कि जब भी देश पर बाहरी आक्रमण हुए, हमारे बहादुर सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने में कभी पीछे नहीं रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश पर बलिदान होने वाले इन जवानों के परिवारों की उचित सहायता करना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि युद्ध पीड़ितों तथा भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास एवं कल्याण के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है तथा जनता का सहयोग भी इस अहम कार्य में अपेक्षित है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर वे बढ़ चढ़कर व उदारता पूर्वक से अपना योगदान दे ताकि इस धनराशि से सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की अधिक से अधिक मदद की जा सके। किसानों की आय में वृद्धि करने और आवश्यक पोषण सुरक्षा प्रदान करने में बागवानी क्षेत्र अहम भूमिका निभा रहा है। प्रदेश के आर्थिक विकास में बागवानी क्षेत्र के महत्व को देखते हुए किसानों और बागवानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है और ई उद्यान पोर्टल के माध्यम से योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। योजनाओं का लाभ उठाकर बागवान इस क्षेत्र में सफलता की इबारत लिख रहे हैं। जिला कुल्लू में सेब एक प्रमुख नकदी फसल है। क्षेत्र के कई प्रगतिशील किसान अन्य फलों की खेती की ओर भी रुख कर रहे हैं। क्षेत्र के बागवान जापानी फल यानी परसिमन की पैदावार से अच्छी खासी आय अर्जित कर रहे हैं। कुल्लू में परसिमन, जिसे स्थानीय भाषा में जापानी फल कहा जाता है, की खेती मध्यम ऊंचाई 2000 से 4000 फुट वाले इलाकों में की जाती है। सिंचाई वाले इलाकों में जापानी फल की पैदावार बेहतर होती है। दुनिया भर में इसकी 400 से ज्यादा प्रजातियां हैं। कुल्लू की लगघाटी के छुरला गांव के श्री गुरुदेव ठाकुर का कहना है कि जापानी फल की खेती में कम लागत और रखरखाव होता है। यहाँ के अधिकतर लोग जापानी फल की बागवानी कर रहे हैं। पक्षियों द्वारा फलों को पहुंचाए जाने वाले नुकसान से बचाव के लिए किसानों द्वारा जाली का प्रयोग किया जाता है। श्री मणिराम ठाकुर बताते हैं कि कुछ वर्ष पहले तक इसका कोई विशेष बाजार नहीं था और ना ही अच्छे दाम मिलते थे। आज मंडियों में जापानी फल को बेहतर दाम मिल रहे हैं, जिससे बागवानों की आर्थिकी भी सुदृढ़ हो रही है। छुरला गांव के ही युवा श्री गौरव ठाकुर गौरव फ्रूट गार्डन के नाम से जापानी फल को बाजार में बेचते हैं। देश भर से आए व्यापारी बागीचों से ही उनके उत्पाद खरीद रहे हैं। वे 15 से 20 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवा रहे हैं। यहाँ पर देखो जी, लगभग 70 परिवार है यहाँ पर है। कुछ नहीं बोलकर मतलब 35-40 हजार डब्बे निकलते हैं। सबसे पहले जो अगर मैं आपको इसका स्टार्टिंग से लेकर बताऊं कि जो जापानी है, जो हमारे जो है छुरला, बाल्ठा, डुगलग जो है लगघाटी में आप बोलते हैं, ये जो है यहाँ पर काफी जो है बहुत प्रचुर मात्रा में भी है और जो हाई क्वालिटी की जो परसिमन है वो जो है यहाँ से प्रोड्यूस होती है, जिसको देखकर कि जो है अभी आप देखते हैं हमारे वहाँ केरला से, महाराष्ट्र से, पिछले साल पुणे से और भी अरुणाचल प्रदेश से भी जो है व्यापारी जून जुलाई के मंथ में ही आते हैं और बगीचों को जून जुलाई में ही ले लेते हैं। इसके जो प्राइसिंग से रिलेटेड है जो है कि हमारे को जो है दिल्ली का रेट जो बोलते हैं ना, वो यहीं पर ही जो है बगीचों में ही मिलता है बिकॉज ऑफ इसकी गुड क्वालिटी। लगवैली के जो करीबन 100-150 गाँव है, उनमें से जो हमारे 3-4 गाँव है 80 से 90% प्रोडक्शन जो है इन्हीं 3-4 गाँव में से होती है। छोटा पेड़ लगाने के बाद मात्र 3 से 4 सालों में जो है सैंपल देना शुरू हो जाता है। और अगर मैं बात करूं जो इसके जो है
रख रखाव के लिए जो है सरकार भी हमारा जो है काफी सहयोग दे रही है। जैसे कि आप देखते हैं ये जो हमारा बगीचा है छोटा सा, ये भी फुल्ली कवर्ड है हमारा जो है व्हाइट नेट से। और अगर मैं बता दूं जो ये व्हाइट नेट है इसमें जो है एग्रीकल्चर जो है हमें जो है 50% सब्सिडी देती है और हॉर्टिकल्चर जो है थोड़ा इसमें थोड़ा ज्यादा देती है, वो लगभग 80% कर हमारे को सब्सिडी देती है। और भी अगर आप देखते हैं कोई इसके खाद, इसके रफ्त प्रूनिंग से कोई भी अगर आपने औजार वगैरह कुछ भी दे लें तो उसमें जो है हमारे को जो है हमारी राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इसमें भी हमारे को सब्सिडी प्रदान करती है। पैकिंग शेड के लिए जो है 2 लाख रुपए का जो है अपने अनुदान राशि देती है। अपने सभी व्यापारियों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ हिमाचल प्रदेश सरकार का कि वो हमें इस प्रकार की सुविधाएं दे रही है जिसके कि हम बागबानों को जो है अपने प्रोडक्शन से रिलेटेड और अपने बाग बगीचों को रख रखाव में जो है हमारे को काफी मदद मिलती है। गुणवत्तापूर्ण परसिमन फल में प्रोटीन और वसा की मात्रा ज्यादा होती है और इसका सेवन दिल और लिवर के लिए फायदेमंद होता है। बागवानी विशेषज्ञों का कहना है कि परसिमन उपोष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण परिस्थितियों में सबसे अच्छा बढ़ता है। इसे परिपक्व होने के लिए लंबे और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। घाटी में सेब की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों के अनुरूप ही परसिमन की खेती को भी सफलतापूर्वक किया जा रहा है। सेब के पेड़ों की तरह ही इसके पौधे को बड़ा होने में और फल लगने में 4-5 साल लगते हैं। ये पेड़ अधिक सर्दी में भी बने रह सकते हैं, इसलिए ये पहाड़ियों पर उगाने के लिए आदर्श होते हैं। राज्य सरकार द्वारा पैकिंग शेड तथा जाली इत्यादि के लिए अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है। आज युवा वर्ग बागवानी में भी फसलों के विविधीकरण के साथ बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादन कर अच्छा खासा लाभ कमाकर स्वरोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।